श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा रचित पुस्तिका से आज हम उद्धव गोपी संवाद की कथा का श्रवण करने वाले हैं, जो इस पुस्तिका में इस प्रकार से वर्णित है। बड़ी सुंदर, बहुत बढ़िया बात है कि उद्धव जब जाकर ब्रज में पहुंचे तब उद्धव ने गोपियों को पहले समझाने की चेष्टा की, बड़ी चेष्टा की समझाने बुझाने की, पर उद्धव को यहाँ शास्त्रार्थ इतना नहीं करना पड़ा। उद्धव के सामने तो श्री गोपंगनाओं का जो आचरण था उसका मौन व्याख्यान हुआ। गोपंगनाओं की आंखें बोली, उनका चेहरा बोला, उनके भाव बोले, उनकी चेष्टाएं बोली। उद्धव ने बहुत बहुत चेष्टाएं की, पर उनकी सारी चेष्टाएं विफल हो गई। उद्धव जी मामूली पुरुष नहीं थे, वे बृहस्पति जी के शिष्य थे और भगवान उन्हें सखा मानते थे। भगवान का स्वरूप उन्हें प्राप्त था। उद्धव के मन में फिर ऐसी एक बात आई। उन्होंने सोचा कि हम तो आए थे इनको भगवान का भजन सिखाने। भगवान रहे मथुरा में और ये यहाँ रहे और इनका भजन होता रहे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये तो भगवानमयी हो रही हैं, भगवान इनसे अलग हैं ही नहीं। उद्धव को यह भान हुआ कि उन्हें दिखाई दिया कि गोपी जो है ये तो श्री कृष्णमय है। तब उद्धव के मन में एक वांछा पैदा हुई। यह मधुर वांछा है। यह वांछा भगवान तक को हो जाती है। प्रेमी के चरणों की धूल प्राप्त करने की इच्छा भगवान तक को हो जाती है। यह बड़ी अनोखी बात है। भगवान कहते हैं, उसके चरणों की धूल से अपने को पवित्र करने के लिए मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। जो अकिंचन भक्त हैं उनके पीछे पीछे। उद्धव के मन में आए कि हम उनको भजन बताने आए थे और ये तो भजनमय है, भगवानमय है। उद्धव जी भगवान श्याम सुंदर का प्रेम संदेश लेकर वृंदावन पधारे। उनसे भावमयी रसमयी श्री गोपंगनाओं की जो बातचीत हुई उसके अनेक रूप है। वे सभी मधुरतम, दिव्यतम, पवित्रतम प्रेम सागर के विभिन्न तरंगे हैं, जो एक से एक बढ़कर उत्तम, एक से एक बढ़कर रसोत्पादनी और रसोमंदनी है। उनकी एक तरंग का यह नग्न सा दर्शन है। उद्धव से एक गोपी कहती है, उद्धव श्याम बड़े ही धूत, कारो तन मनहु अति कारो, कारी सब करतूत, मीठी तान सुनाए मुरली की, मीठी करी करी बात, हंसी हंसी के सरबस हरी लीन्हो, भीतर सौ करी घात, बार बार करी सफत कहो, हो तुम्हारो तुम सब मेरी, कितव त्याग दिन्ह नग्न गनी, बिलपतहु नहीं हेरी, मुँह मीठो मन भरयो, जहर सौ निठुर निर्दयी पूरे, जरे घाव पर नौन लगावन, पठयो तुम ही धतूरे, मति तुम गुण बरनो उनके, मति करो हम ही उपदेश, गुण निधि के सब गुण हम जाने, हिय कठोर मृदु भेष, भयो विधाता बाम, तदपि हिय सुरति टरत नहीं टारी, दर्शन हित नित रोवत कल्पत, बयस बीती रही सारी। हे उद्धव, श्याम सुंदर तो बहुत छलिया धूर्त हैं। उनका तन तो काला है, मन भी काला है और उनकी सारी करतूत भी काली है। वे मुरली की मीठी तान सुनाकर, मीठी मीठी बातें कर कर और हंस हंस कर हमारे हृदय पर आघात करके हमारा सर्वस्व हरण कर लिया। बारंबार शपथ खाकर उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा हूँ और तुम सब मेरी हो, परंतु किस प्रकार नग्न जानकर हमें त्याग दिया और अब हमारे विलाप करने पर भी सुधि नहीं ले रहे हैं। वे मीठी मीठी बोली तो बोलते हैं, परंतु उनके मन में जहर भरा है। वे पूरे निष्ठुर और निर्दयी हैं और अब हमारे घाव पर नमक लगाने के लिए धतूरा सदृश तुम्हें भेज दिए। तुम उनकी गुण गाथा मत कहो और ना हमें उपदेश दो। तुम्हारे गुण निधि के हम सब गुण जानते हैं। उनका वेश तो आकर्षक मृदुल तो है, परंतु हृदय कठोर है। हमारा तो भाग्य ही खराब है, जिससे उनकी याद हृदय से निकालने से भी नहीं निकलती है और उनके दर्शनों के लिए रोते विलपते ही हमारी सारी उम्र व्यतीत हो रही है। महाभागा गोपियों की और श्री राधा रानी की श्याम वियोग में दीन दशा देखकर उद्धव जी बड़े दुखी हुए और श्याम सुंदर की निंदा करते हुए श्री राधा तथा गोपंगनाओं के प्रति सहानुभूति प्रकट करने लगे, मानो वस्तुतः ही इनका श्याम सुंदर से वियोग हो गया है। वे निष्ठुर इन्हें सदा के लिए त्याग कर चले गए हैं। सहानुभूति प्रकट करने के साथ साथ वे गोपंगनाओं को ज्ञान का उपदेश भी करने लगे।
उद्धव जी को यह पता नहीं था कि श्री राधा रानी तथा गोपगणनाओं के प्रियतम श्री श्याम सुंदर उनको छोड़कर एक पल भी, एक पैंड भी अलग नहीं जा सकते। वे तो सदा ही उनके समीप रहकर आस्वादन करते कराते रहते हैं। उनका इनका नित्य संयोग सहज है। उद्धव जी को यही बतलाने के लिए श्री राधा तथा गोपगणनाओं ने कहा, उद्धव कहा सिखावो जोग, हमारो नित्य जोग प्रियतम सो, होए ना पलक वियोग। वे ही हमरे मति मन इंद्रिय, वे ही जीवन प्राण, वे ही अंग अंग सब हमरे, सहवे बिनु व्यवधान। रहे सदा ही मांझ हमारे, भरे परम अनुराग, रही ना सके वे मोहन हमको, कबहु त्रुटि भर त्याग। वे हम में हम उनमें, निस दिन हम वे सदा अभिन्न, सूर्य सूर्य की किरण सदृश हम, रहे कदापि ना भिन्न। नित्य विहार नित्य नव लीला, नित्य नव सुख संजोग, जोग विधान करो तुम उनको, जिनके श्याम वियोग। उद्धव जी, तुम हमें क्या योग की शिक्षा देते हो? हमारा तो प्रियतम से नित्य योग है। हम नित्य ही उनसे जुड़ी हैं। एक पल के लिए कभी भी वियोग नहीं होता। वे श्याम सुंदर ही हमारी बुद्धि है, मन है, इंद्रियां है, और वे ही हमारे जीवन है, प्राण है। हमारे एक एक अंग वे ही हैं और बिना किसी व्यवधान नित्य सेवन करते हैं। वे परम अनुराग भरकर सदा सर्वदा हमारे हृदय में निवास करते हैं। वे मोहन एक त्रुटि के लिए भी कभी हमारा त्याग करके नहीं रह सकते। वे रात दिन हम में हैं, हम उनमें हैं। हम और वे सदा ही अभिन्न हैं। सूर्य तथा सूर्य की किरणों के सदृश हम कभी पृथक रहते ही नहीं। हमारा उनका नित्य विहार है, नित्य नई लीला है और नित्य नवीन सुख संयोग है। तुम यह योग विधान उनके लिए करो जिनको श्री श्याम सुंदर का वियोग हो रहा है। फिर एक दूसरी गोपी ने कहा, उद्धव मोहन श्याम हमारे, लिपटे रहत अंग अंग, निस दिन होत न कबहु न्यारे। मथुरा जाए मिले कुब जाते, ये बाहर के खेल, हमरो उनको छुटत न कबहु, हियते हिय को मेल। उनके बिना न सत्ता हमरी, छोड़ कहाँ वे जावे, वे न रहे तो हमको जीवत कोई कैसे पावे। उद्धव तुमरे नहीं नेत्र सो, हम ही श्याम जो दीन है, याते भरम परे तुम डोलत, ज्ञान जोग पद लीन है। हम में उन में दिखत जो, कछु कबहु वियोग बिछो, रसभर्दन हित उदय होत, सो लीला रस संदोह। उद्धव जी, वे मनमोहन श्याम सुंदर हमारे हैं। वे रात दिन हमारे एक एक अंग से लिपटे रहते हैं, कभी अलग होते ही नहीं। वे मथुरा जाकर कुब्जा से मिले, ये सब तो उनके बाहर के खेल हैं, ब्रह्म लीला मात्र है। वस्तुतः हमारा उनका जो हृदय से हृदय का मिलाप है वो कभी छूटता ही नहीं। हमारी सत्ता ही उनसे है। जब उनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है तब वे हमें छोड़कर कहाँ जाए। वे यदि चले जाए, वे ना रहे तो हमको कोई जीवित ही कैसे पा सकता है। इसलिए उद्धव जी, श्याम सुंदर ने हमें जो नेत्र दे रखे हैं वे तुम्हारे पास है ही नहीं। इसी से तुम उनको हमसे दूर समझते हो और ज्ञान योग का पद के लिए भ्रम में पड़े भटक रहे हो। हम में और उनमें यदि कभी कुछ वियोग विक्षोभ दिखाई देता है तो वस्तुतः वियोग नहीं है, वो तो रसवृद्धि के लिए लीला रस समूह का उदय है। श्री राधा रानी ने अपना नित्य श्याम संयोग और उनके सुख से सुखी होना बतलाते हुए कहा, उद्धव हम क्यों श्याम वियोगिनी, हम तो श्याम सुहागिनी, नित्य ही श्याम संजोगिनी। श्याम हमारे बाहर भीतर रहत नित्य ही छाए, काया में मन में जीवन में केवल श्याम समाए। रमत सदा हम में वे मोहन, हम नित उनमें रहतने, पैवे रमन ना नहीं हम रमनी, एक बने दो खेले। मथुरा गमन कंस बद, कुबरीते जो उनको नेह, हमरे मन का अर्थ कछो इनको, नहीं कुछ मन संदेह। श्याम नित्य ही हमरे हैं, हमरे ही नित्य रहेंगे, बिछुरेंगे ना पलक भर हम में, बिछुरन की ना कहेंगे। लीला करे कितहूँ वे कैसी लीला में मनमोहन, याते परमाहद बढ़े नित्य, देखी हंसी मुख सोहन। सबको वे सुख देह, सब ते वे प्यारे सुख पावे। उनके मन की होए सदा, यह अति हमरे मन भावे। हम ते होए ना बिलक कबहू जब,
तब हम क्यों रस माने, हमरे धन को भले अन्न सब अपनों ही धन जाने। उद्धव जी, हम श्याम वियोगनी क्यों हैं? हम तो सदा सर्वदा ही श्याम सुहागनी है और नित्य निरंतर ही श्याम सुंदर के संयोग में रहती हैं। हमारे बाहर भीतर नित्य ही श्याम सुंदर ही समाये हुए हैं। वे मोहन सदा सर्वदा हम में रमण करते हैं और हम नित्य ही उनमें घुली मिली रहती हैं। तथापि ना तो वे रमण है और ना हम रमणी ही है। एक ही दो बनकर खेल करते हैं, लीला रसवादन करते हैं। उनका जो मथुरा जाना, कंस वध करना और कुब्जा से स्नेह करना है, इन बातों का हमारे मन में अन्य कुछ भी ना तो अर्थ ही है और ना कुछ भी संदेह ही है कि वे पराये हो गए और या अलग चले गए। वे श्याम सुंदर नित्य हमारे ही हैं, हमारे ही नित्य रहेंगे। वे पल भर कभी भी हमसे बिछुड़ेंगे ना, बिछुड़ने की ही कहेंगे। वे लीला में मनमोहन कहीं कैसे भी मनमानी लीला करे, उनके मुख पर शोभामयी हंसी देखकर उससे हमारा तो परम आह्लाद ही बढ़ेगा। वे प्रियतम सबको सुख दे और सब उनसे सुख प्राप्त करे, सदा उनके मन की ही होती रहे। यह तो हमारे लिए बड़ी ही मन भावनी बात है। वे जब हमसे कभी अलग होते ही नहीं, तब हम क्यों बुरा माने? भले ही हमारे इस धन को दूसरे अभी सभी अपना ही धन जानते रहे। फिर एक गोपी कहती है, उद्धव तुम तो बड़े विरागी, हम तो निपट गवारी ग्वालनी, श्याम रूप अनुरागी, जेहे छिन प्रथम श्याम छवि देखी, तेहे छिन हृदय समानी। निकसत नहीं अब कौनहु विधि रोम रोम उरझानी, आठो जाम मगन मन निरखत, श्याम मूर्ति निज माही। दृग नहीं पेखत अन्न बस तू जग, बुद्धि विचारत नाही। उद्धव तुम्हरो ज्ञान निरंतर हो, तुम ही सुखकारी, हम तो सदा श्याम संग राची, ताही ना सकही उतारी। उद्धव तुम तो बड़े वैराग्यवान हो, लेकिन हम तो श्याम सुंदर की रूप अनुरागिनी बिल्कुल ग्वालिनी है। हमने सब पहली बार श्याम सुंदर का रूप सौंदर्य देखा, उसी क्षण वह हमारे हृदय में इस तरह बस गए कि अब किसी भी प्रकार से निकल नहीं रहे। वह तो रोम रोम में बस गए हैं। हमारा मन तो अब आठों पहर उसी श्याम मूर्ति का दर्शन करके निहाल रहता है और न हमारी आंखें जगत की किसी अन्य वस्तु को देखती है, न बुद्धि किसी और चीज का विचार करती है। हे उद्धव, तुम्हारा यह ज्ञान तुम्हारे लिए सदा सुखकारी हो। हम तो सर्वदा श्याम सुंदर के रंग में ही रची बसी हैं और इसको हम छोड़ भी नहीं सकती। फिर एक गोपी कहती है, उद्धव सो मनमोहन रूप, जो हम निरखयो सदा नैन भरी सुंदर अतुल अनूप। शिव बिरंची सनकादिक नारद ब्रह्म विदित जग जाने, सुरगुरु सुरपति जे ही देखन हित रहत सदा ललचाने। वेद बुद्धि कुंठित भई बरनत, नेति नेति कही गायो, सारद शेष सहस मुख निशि दिन गावत पार न पायो। जेहि लगी ध्यान निरत जोगी, मुनि नित जप तप व्रत धारी, तदापि सो श्याम त्रिभंग मुरलीधर, सकत न नैन निहारी। सोई प्रभु दधि माखन हित नित, प्रति आंगन हमरे आए, तनिक तनिक दधि नवनी, दे दे हम बहु नाच नचाए। उद्धव सोई माधुरी मूर्ति, अंतर दुगुनी समाये, ज्ञान विराग तिहारो, बौरी कालंदी महधाई। हे उद्धव, हमने मनमोहन का वह सुंदर अनुपम और अतुलनीय रूप मन भर देखा है, जिसके विषय में जगत जानता है कि शिव, ब्रह्मा, सनकादिक ऋषि, देवर्षि, नारद, ब्रह्मवेत्ता ऋषि, बृहस्पति एवं इंद्र भी दर्शन के लिए सदा लालयित रहते हैं, जिनके गुणों का वर्ण में करने में भी वेद भी समर्थ नहीं हो पाते और अंत में नेति नेति यह भी वह नहीं कहकर मौन हो जाते हैं। देवी सरस्वती और शेषनाग अपने सहस्त्र मुखों से जिसकी महिमा दिन रात गाते हैं, फिर भी पार नहीं पाते हैं, जिसके दर्शन हेतु योगी, मुनि, तपस्वी और व्रती नित्य ध्यानमग्न रहते हैं, फिर भी उस ललित त्रिभंग मुरलीधर श्याम सुंदर का दर्शन नहीं पाते। वही प्रभु थोड़े से दही मक्खन के लिए हमारे आंगन में नित्य आया करते। उन्हीं प्रभु को थोड़ा थोड़ा दधी माखन का लौंदा देकर हमने बहुत नाच नचाया। उद्धव, प्रभु की वही माधुरी मूर्ति हमारी आंखों के अंतस्थल में बसी हुई है। तुम अपना यह ज्ञान वैराग तुरंत जाकर यमुना जी में डुबो दो।
फिर एक गोपी विनय पूर्वक कहती है, उद्धव मथुरापुर का बासी, मारो बिछड़ो श्याम मिलाए, बिरह की काट कठन फांसी। श्याम बिन चैन नहीं आवे, महारो जब से बिछड़ो श्याम। हिवड़ो उझयो ही आवे, छाए रहे व्याकुलता भारी। महारो श्याम बिर हमें आज, नैन सो रहो नीर जारी। श्याम बिनु ब्रज सूनो लागे, सूनी कुंज तीर जमुना को सब सूनो लागो। गौठ बन श्याम बिना सूनो, महारे एक एक पल जुग सम बीते। बिरढ़े बढ़े दूनो उद्धव, अरज सुनो महारी। थारो गुण नहीं भुला कदे, मिला दो मोहन बनवारी। हे मथुरावासी उद्धव, हमारे बिछुड़े श्याम सुंदर को मिलाकर इस बेरह रूपी कठिन फंदे को काट दो, क्योंकि हमें श्याम के बिना चैन नहीं मिलता। हमारा श्याम जब से बिछड़ा है तब से हमारा हृदय बहुत उलझन में है और बहुत व्याकुल भी। हमारे नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है और श्याम सुंदर के बिना यह व्रत सूना सूना है, गोष्ठ वन सूना है और सभी कुछ सूना सूना लग रहा है। हमारा एक एक पल एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा है और यह विरह व्यथा दुगुणित हो रही है। उद्धव, हमारी एक विनती सुन लो, हमारे बनवारी मोहन को हमसे मिला दो, हम तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलेंगी। फिर श्री राधा ने कहा, उद्धव तुमरे नैन अधूरे, पहुँची ना पावत मोह और मह। जह बसत श्याम नित रूरे, छिन नहीं छाड़त और मंदिर को। समुझे परम निज धाम, लीला करत विचित्र विविध, विधि पूरति प्रेम ललाम। तना प्रवेश कर न पावत को, विधि हर सुर सिर मोर। सुख दुख भुक्ति मुक्ति नहीं ज्ञान, ज्ञान रहत ते ही ठौर। एक अनन्य श्याम सुंदर को, वह नित लीला धाम। दिव्य देश तह बसो नित्य हो, उनके संग अभिराम। उद्धव, यद्यपि सखा तुम उनके, रहो निरंतर संग। अंतरंग पहुँचे नहीं, हरि जह कीड़त नाना रंग। जो कहो हरि को रंग, भवन मम हृदय देखी तुम पावो। तो तुम रस मद माते है, सब जो ज्ञान बसरावो। उद्धव, तुम्हारी दृष्टि अधूरी है, जो मेरे हृदय तक नहीं पहुंच पाती है। जहाँ नित्य एकमात्र श्याम सुंदर ही बसे हैं, वे मेरे हृदय को अपना परम धाम समझकर क्षण मात्र के लिए भी वहाँ से नहीं हटते हैं और विविध प्रकार से विचित्र प्रेमपूर्ण लीलाएं करते रहते हैं। वहाँ सुख दुख भुक्ति मुक्ति ज्ञान अज्ञान नहीं रहते और वहाँ ब्रह्मा शंकर और देवताओं के सिरमौर इंद्र का भी प्रवेश नहीं है। वह दिव्य देश एकमात्र श्याम सुंदर का नित्य लीला धाम है, जहाँ मैं नित्य उनके संग विराजमान रहती हूँ। उद्धव, तुम श्री कृष्ण के मित्र हो और निरंतर उनके साथ रहते हो, परंतु उस अंतरंग क्षेत्र में नहीं पहुँच पाए जहाँ वे हरि नित्य नाना प्रकार के खेल खेला करते हैं। तुम यदि कहीं श्याम सुंदर का रंग महल मेरा हृदय देख पाते तो तुम उस दिव्य क्रीड़ा रस से मतवाले होकर अपना यह योग और ज्ञान सब भूल जाते। राधा जी पुनः कहती हैं, उद्धव, सोई प्रीति अनन्य, सोई जन्म सफल। जेहि कबहु आवत नहीं सुधी अन्न। हमरे प्राणनाथ मनमोहन, हम सो उनकी प्रीति। तुम का जानो या रहस्य को, निपट अटपटी रीति। बिरह बिकल यह देह दूबरी, दिखती गत लावण्य। सुधानंद सागर हिय लहरत, विकसित नित तारुण्य। कहाँ तिहारो जो ज्ञान, सीकर अति तुच्छ नग्न। कहाँ अतुल सौंदर्य सुधारस, बारिधि सुमधुर धन्य। उद्धव, वही जीवन सफल है और वही प्रेम धन्य है जिसमें कभी भी अन्य किसी भी की याद नहीं आती है। हमारे प्राणनाथ मनमोहन श्याम सुंदर है और हमसे वे प्रेम करते हैं, लेकिन इस अटपटे प्रेम व्यवहार के रहस्य को तुम नहीं जान सकते। विरह व्यथा से हमारे ये शरीर दुर्बल और सुषमाहीन दिख रहा है, परंतु हमारे हृदय में प्रेमानंद का सिंधु लहराता रहता है और उसमें तरुणाई नित्य विकासमान रहती है। कहाँ ये तुम्हारा योग और ज्ञान की नग्न तुच्छ बिंदु, और कहाँ वह अतुलनीय सौंदर्य और सुमधुर अमृत रस का सागर जिसका पान कर हम धन्य हैं। फिर एक प्रेम रसमय गोपी ने कहा, उद्धव, प्रियते कहियो जाए, है बाहर की बात यद्यपि पै सुनियो मन लाए।
उद्धव को पठाए सुधी लीन्ही, पठई निज कुशलात, याते अति सुख भयो हृदय में, नहीं आनंद समात। कंस मारी वसुदेव देवकी को, जो तुम सुख दीन हो, उग्रसेन कुराज दियो सो सब ही अति भल कीन हो। वृंदावन तजी बसे जाए, मथुरा हो सत्ताधारी, सुखी देखी याते तुम को, हम सुखी भई अति भारी। यद्यपि वियोग तुम्हारो दुस्सह, हृदय आग भबकावत, पै तुम्हारो मुख सुखी देख, व रस सुखमयी सुहावत। कुबरी ते करी नेह प्राणधन, जो तुम छिन सुख पायो, हमरे मन उमग गयो सुख सागर, भयो देखी मन भायो। धन कुबरी नमन जोगनित, बनी जो प्रिय सुख साधन, हम तो चरण सेविका ताकी, करे समुद आराधन। सुखी रहो तुम प्राणनाथ, नित एक यही हम चाहे, जो तुमरे सुख के कारण हो, जिनको सदा सराहे। उद्धव जी, तुम जाकर प्रियतम से कह देना कि यद्यपि यह है तो बाहरी बात, तथापि तुम सुनना मन लगाकर। तुमने जो उद्धव को भेजकर हमारी सुधि ली एवं अपना कुशल समाचार भेजा, इससे हमें बड़ा ही सुख मिला। यह आनंद हमारे हृदय में समा नहीं रहा है। तुमने जो कंस को मारकर वसुदेव देवकी को सुख प्रदान किया, उग्रसेन को राज दिया, सो बहुत अच्छा किया। वृंदावन का त्याग कर मथुरा में सत्ताधीश होकर बस गए, इससे तुमको सुख मिला। यह देखकर हम बहुत भारी सुख का अनुभव कर रही हैं। यद्यपि तुम्हारा वियोग दुस्सह है और वह हृदय में अग्नि को भभकता है, परंतु तुम्हारे मुख को सुखी देखकर वह अग्नि रस सुखमयी और सुहावनी बन गई है। प्राणधन, कुब्जा से प्रेम करके जो तुमने क्षण भर सुख प्राप्त किया, हमारी यह मनचाही चीज़ देखकर हमारे मन में सुख सागर उमड़ पड़ा, क्योंकि हम तो तुमको सुखी ही देखना चाहती हैं। कुब्जा को धन्य है, वह नित्य नमस्कार के योग्य है, क्योंकि वह हमारे प्रियतम का सुख साधन बनी। हम तो उसकी चरण सेविका है और प्रसन्नता पूर्वक उसकी आराधना करना चाहती हैं। प्राणनाथ, तुम सुखी रहो, बस हम सदा सर्वदा यही चाहती हैं। और जो कुछ भी, जो कोई भी तुम्हारे सुख में कारण हो, उनकी सदा प्रशंसा करती हैं। प्रियतम श्याम सुंदर की नित्य सन्निधि का अनुभव करने वाली और प्रियतम श्याम सुंदर के सुख को ही अपना परम सुख मानने वाली श्री गोपंगनाओं के पदरज कर्ण को लाख लाख नमस्कार। एक गोपी उद्धव से कहती है कि ये मेरे हृदय की बात जाकर श्री कृष्ण को संदेश देना कि श्याम तब मूर्ति हृदय समानी, अंग अंग व्यापी रग रग रांची, रोम रोम उरझानी। जित देखो तित तो ही, दीखत दृष्टि कहाँ बौरानी। श्रवण सुनत नित ही बंसी, धुनि देह रही लपटानी। श्याम अंग सुचि सौरभ मीठी, नासा ते ही रति मानी। जिभ्या सरस मनोहर मधुमय, हरि जूठन रस खानी। उद्धव कहत संदेश तिहरो, हम ही बनावत ज्ञानी। कहूँ थल जहाँ ज्ञान को राखे, कहाँ मस्खरी ठानी। निकसत नाही हृदय ते हमरे, बैठयो रहत लुकानी। उद्धव श्याम ने छाड़त हमको, करत सदा मनमानी। श्याम सुंदर, तुम्हारी छवि हमारे हृदय में बस गई है, वह रग रग में, रोम रोम में, सर्वांग में रच बस गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी आंखें पागल हो गई हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ वहाँ तुम ही दिखाई देते हो। कानों से तुम्हारी वंशी ध्वनि नित्य ही सुनकर हमारा शरीर मतवाला हो जाता है। हमारी नासिका तो तुम्हारी पवित्र मनोहर अंग सुगंध ग्रहण करने में रत रहती है, और हमारी जीवा तो तुम्हारे जूठन का मधुर रसपान करती रहती है। उद्धव, तुम्हारा संदेश सुनाकर हमें ज्ञानी बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे हृदय में स्थान ही कहाँ है जहाँ हम इस ज्ञान को रखें। ये विदूषक सा प्रलाप कर रहे हैं। तुम तो ऐसे छुपकर हमारे हृदय में बैठे हो कि कभी निकलते ही नहीं। उद्धव जी, श्याम सुंदर हमें कभी भी छोड़ता नहीं, अलग होता ही नहीं, और सदा अपने मन की ही करता है। इस प्रकार से यह अति ही सुंदर संवाद और कथा यहीं संपन्न होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।